सूर्य मंदिर के पहले भाग में आपने देखा था कि कहाँ स्थित है सूर्य मंदिर और अब किस हालत में मौजूद है यह रहस्यमय मंदिर। चलिए इस भाग में हम आपको बताते हैं कि असल में इस मंदिर का निर्माण किसने और क्यों करवाया था। इतना ही नहीं, आखिर क्या कारण है कि इतने भव्य मंदिर में पूजा ही नहीं होती है। सन 1236 ईस्वी पूर्व, उस समय भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। उसी भारतवर्ष का एक प्राचीन राज्य था जिसका नाम था कलिंगा। आज उस कलिंगा को उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। उस समय उड़ीसा पर कर्नाट वंश का शासन था जिसके शासक नरसिंह देव थे। कहा जाता है कि नरसिंह देव ने महज 18 साल की उम्र में ही काकोटिया साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली गणपति के साथ युद्ध लड़ा था और करीब 3 साल तक युद्ध करने के बाद उन्हें हरा दिया था। राजा गणपति को हराने के बाद जब नरसिंह देव अपने साम्राज्य लौटे तो उनका भव्य स्वागत हुआ, जिसके बाद सबसे पहले नरसिंह देव ने अपनी मां के पास पहुंचे। नरसिंह देव की जीत से प्रसन्न राजमाता कस्तूरी देवी ने उन्हें कहा कि तुम्हारे पिता ने भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम कोणार्क में उससे भी भव्य सूर्य मंदिर बनवाओ। जिस पर नरसिंह देव ने अपनी माँ से पूछा कि सूर्य मंदिर ही क्यों, बाकी देव के मंदिर क्यों नहीं। तब कस्तूरी देवी ने नरसिंह देव से कहा कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम्य बहुत ही सुंदर और सुकुमार थे। वो हमेशा नारद मुनि को परेशान किया करते थे। एक बार नारद मुनि ने उन्हें सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। नारद जी ने साम्य की सुंदरता का बखान करते हुए उन्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए उकसाया। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को जाकर कहा कि साम्य अपने मां समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हो उठे और तुरंत अपने बेटे साम्य को उन्होंने श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस शरीर पर उन्हें इतना गुरूर है वो अभी नष्ट हो जाए, जिसके बाद साम्य को कुष्ठ रोग हो जाता है। जब बाकी रानियों को यह बात पता चलती है तो वह बहुत क्रोधित हो जाती हैं और वो सब नारद मुनि को बुलाकर इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछती हैं। जिसके बाद नारद जी उन्हें बताते हैं कि जिस जगह पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है, जो जगह कोणार्क के नाम से जानी जाती है, साम्य को वहीं जाकर सूर्य देव की आराधना करनी होगी। तब जाकर साम्य इस श्राप से मुक्त हो पाएंगे। नारद मुनि से उपाय जानने के बाद साम्य सबसे आगे लेकर कोणार्क की तरफ निकल पड़ते हैं। बहुत लंबी और कठिन यात्रा के बाद साम्य चंद्रभागा नदी के पास पहुंचते हैं और वहां अन्य जल त्याग कर 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करते हैं। उनकी इस कठोर तपस्या के बाद सूर्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट होकर साम्य को रोग मुक्त होने का वरदान देते हैं। नदी में नहाने के बाद जब साम्य बाहर आते हैं तो वो रोग मुक्त हो चुके होते हैं। उनकी फिर से सुंदर और निरोगी काया को देखकर सभी खुश हो जाते हैं। जब वे साम्य नदी से बाहर निकल रहे होते हैं तो उनको एक सूर्य भगवान की मूर्ति मिलती है, जिसको वो वहीं स्थापित करके एक छोटा सा मंदिर बनवा देते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सूर्य पूजा के विधि विधान यहाँ किसी को पता नहीं है तो वो विचलित हो उठते हैं और फिर से सूर्यदेव की आराधना करने लगते हैं। सूर्यदेव उनके सामने पुनः प्रकट होते हैं और उन्हें बताते हैं कि दूर पश्चिम के शाक्य देश में भागव ब्राह्मण सूर्य की पूजा विधि जानते हैं। यह बात सुनते ही साम्य शाक्य देश के ओर निकल पड़ते हैं। आपको बताते हैं ये शाक्य देश आज का ईरान है। महीनों की यात्रा के बाद इस साम्य 18 ब्राह्मणों के परिवारों को लेकर कोणार्क लौटे, जिसके बाद सूर्य मंदिर में उन्होंने पूजा करवाई। माता की बात सुनकर राजा नरसिंह देव ने उस सूर्य मंदिर को पुनः निर्माण करवाकर उसको दुनिया का एक भव्य मंदिर बनाने का वचन दिया। फिर राजा अपने सहयोगियों के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनवाते हैं। नरसिंह देव मंदिर का डिजाइन देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी मंदिर का निर्माण शुरू करने का आदेश देते हैं। दूर दूर से मंदिर के लिए पत्थर लाए गए। तेजी से निर्माण कार्य शुरू हो गया। लगभग 1200 कारीगरों ने 12 साल में एक भव्य मंदिर तैयार भी कर दिया, पर उनके लाख कोशिशों के बाद भी मंदिर के गुंबद पर वो लोग एक पत्थर स्थापित नहीं कर पा रहे थे। वो पत्थर किसी चुंबकीय पदार्थ से बना हुआ था। वहीं राजा नरसिंह देव ने आदेश दिया कि अगर रात्रिकाल तक वो पत्थर स्थापित नहीं हुआ तो सभी कारीगरों के सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। यह बात सुनकर सभी लोग गहरी सोच में डूब जाते हैं
मंदिर के मुख्य शिल्पकार विशु महाराणा का एक पुत्र था धर्मा। धर्मा को पता था कि पिता ने कैसे पूरे मंदिर का डिजाइन बनवाया है और क्यों वो जादुई पत्थर स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो अपने पिता के पास कोणार्क जाता है और अपने पिता से कहता है कि वह इस मंदिर के गुंबद पर वो पत्थर सही बिठा सकता है। पिता से अनुमति के बाद धर्मा मंदिर पर चढ़ जाता है और कुछ समय की कोशिशों के बाद वो जादुई पत्थर स्थापित करने में सफल हो जाता है। मंदिर में पत्थर स्थापित होते ही सूर्यदेव की प्रतिमा हवा में झूलने लगती है। यह देखकर सभी कारीगर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ कारीगरों ने इस बात का विरोध किया और कहा जब यह बात राजा को पता चलेगी कि एक बच्चे ने यह पत्थर स्थापित किया है तो वो हमें मरवा देंगे। यह सुन धर्मा को अपनी जान से ज्यादा 1200 कारीगरों की जिंदगी प्यारी लगी और वो उस मंदिर के गुंबद पर चढ़कर नीचे समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। मंदिर के पूरे निर्माण के बाद जब राजा वहां आते हैं और सूर्यदेव की मूर्ति को हवा में देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, जिसके बाद राजा मंदिर में पूजा अर्चना की शुरुआत करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद मंदिर में अनहोनी होना शुरू हो जाती है। एक एक करके मंदिर के पत्थर अपने आप गिरने लगते हैं। राजा को यह सुनकर बहुत चिंता होने लगी, जिसके बाद राजा ने पुजारियों को बुलवाकर इसकी वजह जानने की कोशिश की। वहीं एक दिन राजा को धर्मा की आत्महत्या का पता चल गया। राजा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि इस मंदिर का पहला दिवस एक 12 साल के बच्चे की मौत से शुरू हुआ है। तो राजा ने इस मंदिर में पूजा अर्चना को तुरंत रोक दिया। मंदिर में पूजा रुकने के कारण यहाँ के लोग भी जाने लगे। फिर धीरे धीरे करके कई सालों तक यह मंदिर घने जंगलों में परिवर्तित हो गया।